أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक का आपका कोर्स मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा जा रहा होगा। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको सीखने को मिल रहे होंगे। अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे, अभी तक कोई चीज, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है आप में? माशाल्लाह से आपकी इतनी सारी क्लासेस होगी, कितनी क्लासेस होगी? 3 डेज पर डे आपकी 3 क्लासेस, एक क्लास उसमें से मिक्स थी, ऑलमोस्ट 8 क्लासेस। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें? अभी तक एक पूरा वीक हमारा गुजर चुका है, एक वीक आपका ये बाकी है। कोई एक ऐसा पॉजिटिव चेंज जो आप में आया हो, एक्टिविटी से, क्लास का कोई पॉइंट, कुछ भी ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्रेस हो रही है, चलें, ये बहुत अच्छी चीज है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं और उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, प्रैक्टिकली लेके आना है ना। अगर हम जस्ट सुनते 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 रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो तो शायद हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस हमारी ज्यादा तभी होगी जब जो चीजें हम सुन रहे हैं उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जो हमें टेक्निक सिखाई जा रही हैं, जो हमें चीजें बताई जा रही हैं, वो एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, बल्कि क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लेके जाना है, दिमाग के अंदर जो है वो स्टोर करनी है वो चीजें, ताकि एवरी टाइम जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम उसको हैंडल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुसलमान जो है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत एक अल्लाह का तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। जैसे हम सब ने वो वाकया सुना है ना। आज हम फलस्तीन की बात करते हैं, मस्जिद अक्सा की बात करते हैं। तो जब मस्जिद अक्सा को फतह किया गया था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के दौर में, और आप उस वक्त कहाँ पे थे? आप पीछे थे, मक्का में, यानी जहाँ पे खिलाफत थी वहां पे मौजूद थे। और आगे आर्मी को, फोर्सेस को भेजा था। अब जो वो लोग थे, अगर हम उनकी बात करें, जहाँ पे आ, यानी वो बैतुल मक़दिस में जो फोर्सेस गई थी, उनको लीड जो कर रहे थे वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो नहीं थे। बट उनकी किताबों में ये चीज मेंशन थी कि जो इसको फतह करेगा वो कौन होगा, उसकी क्या निशानियां होगी, ये सारी चीजें थी। तो जब उन्होंने कहा कि ये निशानियां हैं, ये निशानियां क्या तुम्हारे लीडर की उसकी हैं जिसके जिसने तुम्हें भेजा है? तो उन्होंने बताया, उस वक्त जो भी सामने थे, यानी जो उस वक्त लीड कर रहे थे उस फोर्स को, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल यही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चाबियां उन्हीं के हाथ में देंगे। तो फिर हजरत उमर फारूक जो है वो गए थे, और फिर वहां पे जो जब उन्होंने कीज उनके हवाले की है, तो वो रास्ते का जो वाक्य हम पढ़ते हैं वो कितना खूबसूरत वाक्य है। देखिए, इस्लाम हमें एक तो अदल पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस करता है, चाहे हम लीडर हैं चाहे गुलाम है, दोनों के इस्लाम ने जो है इक्वल राइट्स रखे होंगे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने भी ऐसे ही था, अपने गुलाम के साथ जा रहे थे, सवारी एक ही थी, तो बाय टर्न, यानी जब टर्न उनकी होती थी तो वो उनको बिठा देते थे, और जब उनकी टर्न होती थी हजरत उमर फारूक की, तो वो खुद बैठ जाते थे। ये नहीं था आज के जैसे हम करते हैं कि ओ हम तो बॉस हैं और हम बॉस ही रहेंगे, और ये बेचारे तो हमारे मुलाजिम हैं, इनकी क्या वर्थ है और इनकी क्या रिस्पेक्ट है। नहीं, इस्लाम रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो उनका एक जॉब है, एक हमारा जॉब है, लेकिन इस्लाम मुसलमान होते हुए दोनों का स्टेटस एक बराबर है। और जब वहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने, एक शख्स ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अपना थोड़ा सा हाल हुलिया तो दुरुस्त कर लीजिए। वो क्या सोचेंगे कि खलीफा जो है ये किस हुलिये में है, और वो तो आपको शायद पहचान ही नहीं सकेंगे इस हुलिये में। तो आप सल्लल्लाहु सॉरी, आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि हमें जो इज्जत मिली है वो हमारे हाल हुलिये, हमारे कपड़ों, हमारी पहचान, इस सब से नहीं है, बल्कि जो हमें इज्जत मिली है वो इस्लाम की वजह से है। तो इस्लाम हमें कितनी वर्थ देता है, हमें ये पहचानना है। मुसलमान होते हुए हम कभी भी कमजोर नहीं है, हम अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं बन सकते, हम पे प्राउड मुस्लिम बनना है। और यही हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम की इस नेमत को हम जान सके, कि जो इस्लाम ने हमें इज्जत दी है ना, हमें इस सारी चीजों में नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी फतूहात कर लेते हैं, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, नहीं। हमारी जो असल स्ट्रेंथ है ना, वो इस कलिमा के अंदर है, जिसको हम पढ़ रहे थे। और हमने ये पढ़ा था कि कलिमा की, शहादा की जो है वो कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। और हम अपनी पहचान की बात कर रहे हैं ना, हम सब कौन है, हमारी नेशनैलिटी क्या है।
अभी हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, रिलीजन पे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं सब। हमारी नेशनलिटी क्या है? जी, क्या नेशनलिटी है हमारी? पाकिस्तानी। ओके। पाकिस्तान के बारे में एक जुमला जो हम बचपन से, शायद जब से हमने सुना है, कुछ हम सुनते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और देखें, एक तो हमारी पहचान वो है जो कि होलिस्टिकली तमाम मुसलमानों की पहचान है। उसके बाद नेशनल लेवल पे जो हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, वो भी उसी के साथ लिंक्ड है। दोनों पहचान हमारी अलग अलग नहीं है। वहां पे भी हम यही कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां पे भी हम इसी शहादा का आधा हिस्सा कह सकते हैं, इसी शहादा को रिपीट कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक तो ये कि हम मुसलमान तो हैं ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो खित्ता हमने लिया है, इसकी जो आइडियोलॉजी थी, जो हम पीएस में पढ़ते थे और हमें बहुत इरिटेशन होती थी, उफ ये क्या हमें पढ़ाते रहते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल डेट्स हैं, हमने क्या करना है, सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ था। वो आइडियोलॉजी क्या थी? वो यही आइडियोलॉजी थी कि हम अपने मजहब पे, हम अपने इस्लाम को सही से प्रैक्टिस कर सके। लेकिन क्या आज हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमें एक आजाद खित्ता मिला हुआ है, शायद हम इस नेमत से भी महरूम है। मतलब इसको जानते ही नहीं है कि अगर आज जो बाहर की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, किसी और कंट्री में बिलोंग करते हैं, वो इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल हम इंडिया से ले सकते हैं। वहां पे मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, और हम उस वक्त में खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं कि ओ वाह, हमारे पास तो अपना हिस्सा है, हम जैसे चाहें अपने जो है वो मजहबी रसूमात अदा करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता, हम जो चाहें जैसे कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर बैन नहीं लगाता, कोई हमारे ऊपर जुल्म सितम नहीं करता। तो जो खित्ता लिया है उसकी भी कदर करनी है। तो ये तो थी हमारी थोड़ी सी, हम साइड लाइन पे बात ले गए। तो वापस आते हैं शहादा के ऊपर ही। यस, वी शुड बी ग्रेटफुल, नॉट ओनली बीइंग मुस्लिम, हम मुसलमान होते हुए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, और पाकिस्तानी होते हुए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब भी पाकिस्तानी का नाम आता है ना, तो हम मुंह छुपा के ऐसे हो जाते हैं कि वो पाकिस्तानी ये गलत करते हैं, पाकिस्तानी वो गलत करते हैं। देखिए, जब हम खुद अपने आप को गलत कह रहे हैं ना, तो कुछ दूसरा हमारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? ये हर एरिया में है। अगर हम अपने खानदान को बुरा कह रहे हैं, तो इट मीन्स हम अपने आप को बुरा कह रहे हैं। अगर हम अपने इंस्टीट्यूट को बुरा कह रहे हैं, तो इट मीन्स हम अपने आप को बुरा कह रहे हैं, क्योंकि हम उसी इंस्टीट्यूट की आउटपुट है ना, हम उसी इंस्टीट्यूट की एक प्रोडक्ट है। तो अगर हम 4 साल पढ़ने के बाद कहें ये इंस्टीट्यूट में तो ये फॉल्ट है, ठीक है, बुरी चीजें हर जगह पे होती हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर हम इसी तरह से अपने टीचर्स को बुरा कह रहे हैं, अपने स्कॉलर्स को बुरा कह रहे हैं, तो हम किसको बुरा कह रहे हैं? अपने आप को। हम अपने आप की खुद जो है वो शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने क्या पार्ट प्ले किया है। यही हम पार्ट प्ले करते हैं। मुसलमान है तो अपोलोजेटिक, प्राउड तो है ही नहीं, फखर तो महसूस ही नहीं करते कि हाँ ये बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तानी है तो कहते हैं हाँ हाँ क्या हो गया, फलां हमसे आगे निकल गया, फलां चांद पे पहुंच गया, फलां चांद से बारिश बरसा रहे हैं। तो ठीक है, हमें भी अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है, उसको उस अंदाज से हमें देखने की जरूरत है। और पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी अच्छी, बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें मौजूद है। जब हम उस पर काम करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें, हमारे लिए उसमें बरकत भी डाल देंगे। तो पहले तो क्या करना है? पहले तो हमें अच्छे मुसलमान बनना है। अगर हम इंडिविजुअली अपना पार्ट प्ले करेंगे, तो इंशाल्लाह चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो शहादा की बात करते हैं। शहादा की जो है वही 7 कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? हमने इस पे बात की थी, नॉलेज, इल्म। इल्म क्या होता है? अच्छा, अब हम शहादा के 2 पार्ट्स को अगर हम इसमें कर लें, पहला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसमें हम क्या कहते हैं कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरबिक के हवाले से देखें, तो शुरू हो रहा है ना से। यानी अगर हम इसको बात करें तो शुरू कहाँ से हो रहा है? निगेशन से, ला, नहीं। और ये ला जो है ना, निगेशन में अरबी के लिए जो असूल इस्तेमाल होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है ला, यानी जिसको हम कहते हैं कि सिंपल हम नहीं कहते हैं ना, कि कोई कहे कि आप खाना खाएंगी, मैं कहूँ नहीं मैं नहीं खाऊंगी। एक होता है कि कोई हमसे पूछे आप खाना खाएंगी, मैं कहूँ कि बिल्कुल हरगिज मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी। पहले वाले नहीं में और दूसरे वाले नहीं में क्या फर्क था? पहले मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, और दूसरे मैंने कहा कि मैं हरगिज कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो पहले वाले में ये चांस था कि हो सकता है कि मुझे उस वक्त में रोटी पसंद नहीं आ रही, मैं हो सकता है कुछ और खा लेती, हो सकता है मैं कोई सैलेड खा लेती,
हो सकता है कि मैं उसमें जो है वो कुछ और बर्गर मंगवा के खा लेती, हो सकता है मैं पिज्जा मंगवा के खा लेती। तो हो सकता है मैंने एक चीज को मना किया है, लेकिन बाकी और बहुत सारी चीजों के ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं। तो एक चीज को मना किया है जो उस वक्त मेरे सामने थी। लेकिन जब दूसरी सिचुएशन में मैंने कहा कि मैं हरगिज कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो इट मीन्स कि चाहे मेरे सामने पिज्जा आ जाए, चाहे केक आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी फेवरेट आ जाए, चाहे बिरयानी आ जाए, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो यही फर्क है ये ला में। ला जो शुरू में आ रहा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम कहते हैं, तो ला का मतलब होता है हरगिज कोई भी माबूद नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जो एक माबूद है सिर्फ अल्लाह को हम मान रहे हैं। ये निगेशन से जो शुरू करना होता है ना, अभी हम उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अदरवाइज ये क्लास इसी पे मुकम्मल हो जाएगी सिर्फ इसकी इतनी सी तशरीह में। अकीदा में इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो हम इसको डिटेल से जरूर डिस्कस करेंगे। तो ला का मतलब है कि कोई इलाह नहीं है, एब्सोल्यूट निगेशन है, किसी किस्म का कोई भी बुत नहीं है, कोई इलाह नहीं है। ना मेरी ख्वाहिशात, ना मेरे जज्बात, ना मेरे रिश्ते, ना मेरे कोई करियर, ना मेरी जॉब, कोई इलाह नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी बुत होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बुत होते हैं। हमें लगता है कि ये मिट्टी की मूर्तियां जो हमने बनाई हुई होती हैं ये भूत होते हैं। नहीं। जो अभी आप पीयर प्रेशर पढ़ रही हैं उसमें ये सारी चीजें दरमियान में आती है ना, रास्ते में रुकावट आते हैं। तो इल्म क्या है? इल्म सबसे पहले ये जानना कि मेरा रब है कौन। जब हम बात करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें तीन चीजें आ जाती हैं मेनली। अब वो तौहीद असल में जो होती है, अकीदा जो होता है, इसमें अल्लाह को अपना रब मानना। अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, वही मेरी सस्टेनेंस का, वही सब इंतजाम को देख रहा है। ये पहला एंगल है जिसको मुशरिकीन मक्का भी मानते हैं। दूसरा एंगल कौन सा होता है कि अल्लाह रब भी है और अल्लाह इलाह भी है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ इबादत किसकी करूंगी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। ऐसा नहीं है कि अगर जिंदगी में कोई ऐसा मुझे फैसला करना है जहां पे एक तरफ शरीयत का हुक्म है और दूसरी तरफ मेरी ख्वाहिशात, तो मैं शरीयत को पीछे हटा के कहूँ ओके कोई बात नहीं, बाद में अल्लाह से सॉरी कर लेंगे, और दूसरी तरफ जो अपने दिल की ख्वाहिश है उसको मैं मान लूं। नहीं, इट मीन्स कि मैंने उसको इलाह बना लिया है। और दूसरी, ओके सॉरी, अच्छा मैं एक छोटी सी इमरजेंसी है, जस्ट 5 मिनट करेंगे और फिर आपकी क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इसको जो है वो डीपली चल जाए। आज हम इल्म के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि अल्लाह रब है, अल्लाह ही मेरा इलाह है। तौहीद रबूबियत जिसको कहते हैं कि अल्लाह को रब मानना और अल्लाह को इलाह भी मानना। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे कि वो उनकी इबादत खालिस नहीं थी, उनकी कुर्बानी खालिस नहीं थी अल्लाह के लिए। हाँ, बाकी सब चीजें जो है वो मानते थे कि अल्लाह हमारा रब है, हाँ एक है हायर सुप्रीम गॉड, आज भी लोग इसको मानते हैं। ये इसका इल्म होना, एक होता है कि हमने सुनी सुनाई, हाँ हमने सुना है बहुत सालों से, एक होता है खुद उसको रीड करना, खुद उसको दिल के अंदर अपने कल्ब के ऊपर उतारना, ये और चीज है। उसको समझना, इल्म को, असल में नॉलेज हमने लेना है, इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। इंफॉर्मेशन आजकल बहुत सारी है और उस इंफॉर्मेशन का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इल्म हमने असल में लेना है जो नाफे इल्म हो। और तीसरा एंगल ये होता है कि अल्लाह को उसकी सिफात में वाहिद और यकता मानना, कि कोई और इलाह नहीं है। अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह हर नक्स से पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, और अल्लाह जो है, अल्लाह ने कहा है कि वो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, तो अल्लाह अर्श के ऊपर है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि मैं इंसान की शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। तो हमें नहीं पता वो किस एंगल से है। कुरान में और बहुत सारी अल्लाह ताला की जो है वो हाथों का जिक्र है कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। फिर इसी तरह से और भी कुछ बहुत सारी चीजों का जिक्र है। तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, कभी भी हम उसको इमेजिन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही इमेजिन करेंगे, हजरत अली का कॉल इसके बारे में आता है कि अल्लाह को अगर कोई इमेजिन करने की कोशिश करेगा कि अल्लाह के हाथ कैसे हैं, तो वो शिर्क करेगा। तो इमेजिन ही नहीं करना, वो अल्लाह ने जैसे कहा है, हम नहीं उसको जानते, वो गैब की बातें हैं, तो गैब पे ईमान रखना। इसी तरह से अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो तो माँ की तरह प्यार करता है, ये बिल्कुल रॉन्ग एक अप्रोच है।
या एक और भी मेंशन किया जाता है कि अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि 70 माओं से ज्यादा ही प्यार करता है। अल्लाह का प्यार की डायमेंशन को हम कभी समझ ही नहीं सकते। ये तो एक छोटी सी लेमैन एग्जांपल दी जाती है, लेकिन अगर कोई इस पे बिलीव कर ले कि हाँ माँ की तरह ही है, माँ की सर्टेन लिमिट्स हैं, माँ उससे आगे नहीं जा सकती, हमारी माँ तो दीवार के पार नहीं देख सकती, हमारी किस्मत का हाल कल क्या होने वाला है ये नहीं देख सकती, कल क्या मुसीबत आने वाली है उसको बदल नहीं सकती, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। तो ये उस तरह का प्यार नहीं है। हाँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल समझने के लिए हो सकती है, लेकिन अगर कोई उस यकीन की हद तक कर ले तो फिर नहीं है। इसकी एक लाइन है, शायद मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ी थी, जहां पे लिखा था कि अगर तकदीर का लिखना मेरी माँ के हाथ में होता तो मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख ना लिखा चाहता। और आई वॉज शॉक कि ये क्या लाइन लिखी हुई है। यानी हम माँ को कहाँ ऊपर सुप्रीम हस्ती समझने लग गए हैं कि माँ जो गैब की बात नहीं जानती, मेरी तकदीर जो लिखी है वो मेरे रब ने लिखी है। तो अगर माँ लिखती तो माँ कैसे जान सकती थी? माँ तो बहुत सर्टेन कैपेसिटीज है, उनकी बहुत सर्टेन सी लिमिट्स होती हैं। तो अल्लाह की सिफात में अल्लाह को वाहिद और यकता जानना, उसकी कोई और सिफात की ना कोई मिसाल है ना कोई उसके जैसा है। तो ये है इल्म, नॉलेज ऐसे ही होता है। और नॉलेज वो तोहफा है जो अल्लाह ने सबसे पहले दिया था। किसको दिया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तोहफा दिया था, इल्मुल अस्मा दिया था। हम आज कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए। क्या हम सेकुलर नॉलेज हासिल करें या हम इस्लामिक नॉलेज? क्या हम मॉडर्न साइंसेज में जा सकते हैं? क्या हम फला चीज पढ़ सकते हैं? हम सारी चीजें पढ़ सकते हैं, बस एक चीज कि हमारा बेसिक फाउंडेशन लेवल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा अकीदा क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम शहादा के जो 7 एंगल्स देख रहे हैं ये जब हमें क्लियर हैं तो फिर इसके बाद हम कोई भी नॉलेज ले, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी है चाहे कोई भी और नॉलेज है, हम उसको नॉलेज की हद तक लेंगे, इल्म की हद तक लेंगे। उसमें जो गलत चीजें हैं उनको कभी अपनी जिंदगी में ऐड ऑन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इल्म, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अल्लाह ने सिखाया था वो इल्मुल अस्मा था। इल्मुल अस्मा यानी चीजों का इल्म, मटेरियल नॉलेज जिसको हम कहते हैं कि कौन सी चीज है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या फायदा है, इसको कैसे यूज करना है, इसके नाम क्या है, ये इल्म दिया था। वही का इल्म तो अभी दिया ही नहीं था। तो पहला तोहफा अल्लाह ने इल्म का दिया था, क्योंकि इंसान को खलीफा बनाया गया है ना। तो जिस जगह पे हम रहते हैं, लेट्स सपोज हम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, या तो हम चेक करते हैं ना कौन कौन सी चीजें हैं, हमें कहाँ से क्या मिलेगी, कौन सी अच्छा ये वाली चीज है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही था, दुनिया में भेजा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो दुनिया के लिहाज से एक होल डायमेंशन में जो है वो अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा इल्म सिखाया था कि आपको क्या, किस तरह से जो है वो चीजों को लेके चलना है। इल्मुल अस्मा पहले दिया था, फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब एक गलती हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा था कि जब आपके पास वही का इल्म आएगा तो उसको फॉलो कीजिएगा। इट मीन्स कि हम कितना भी दुनिया का इल्म हासिल कर ले, जब तक हम कुरान के साथ कनेक्ट नहीं होंगे हम हमेशा भटकते रहेंगे। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के माहौल में थे, इल्म उनके पास भी था, फरिश्तों की सोहबत भी थी, अल्लाह का दीदार भी हो चुका था, अल्लाह से बात भी कर चुके थे, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था, फिर भी गलती हो गई थी ना। तो क्या उस वक्त में मिसिंग चीज थी? वो मिसिंग चीज थी वही का इल्म। अभी वही का इल्म उनके पास नहीं था। तो हमें किस चीज पे ऊपर फोकस करना है? दुनिया में हम कहीं चले जाए, कुछ भी इन्वेंट कर ले, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दुनिया की पावर है, जो दुनिया की खिलाफत है, वो उन्हीं को मिलेगी जो इन सब चीजों को जो है वो, क्योंकि हमने वर्ड को हार्नेस करना है ना। तो दुनिया को हार्नेस करने के लिए उसके अलूम जरूरी हैं, लेकिन अल्लाह के साथ कनेक्ट रहने के लिए और गलतियों से बचने के लिए वो इल्म जो हमारी रूह को मजबूत करता है। तो दोनों इल्म बहुत जरूरी हैं जिंदगी में। एक इल्म हमें रास्ता दिखाता है और दूसरा इल्म हमें दुनिया के बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। अगर हम किसी एक चीज को छोड़ देंगे तो जो आज मुसलमानों का हाल हुआ है वही होगा। एक एक्सट्रीम वो है जो कहती है जस्ट इस्लामिक नॉलेज, और दूसरी एक्सट्रीम वो है जो कहती है जस्ट सेकुलर नॉलेज, जस्ट मटेरियल नॉलेज। हम वर्ल्डली नॉलेज चाहते हैं, हम दूसरा नहीं चाहते। दोनों को हमने देखना है कि कौन सा पॉइंट हमारा बेसिक फाउंडेशन का है। एक पाथ पे जब हम चलने लग जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें आगे और उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एक पाथ में हम चल रहे हैं, उस पे फूल भी हो सकते हैं, उस पे कांटे भी हो सकते हैं, उसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हम सब ले सकते हैं। हाँ, क्या मना है क्या नहीं मना, बस इस चीज को देखना है। चले, आज की क्लास में हम इसी पे बात करते हैं इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा फर्दर मजीद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत ज्यादा माजरत, असल में एक इमरजेंसी है तो मुझे उसके लिए जो है वो जाना होगा।
चलिए ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।